Hey everyone, it's me, and I have read Yellowface by Rebecca F. Kuang. मैंने इससे पहले इस ऑथर का कुछ नहीं पढ़ रखा था और येलो फेस पहला है जो मैंने पढ़ा। और आई गेस ये बाकी लोगों के लिए भी ऐसा ही होगा क्योंकि उस राइटर का सबसे फेमस बुक येलो फेस ही है। आपने इस बुक को इंटरनेट पे कई जगह देखा होगा, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब। मैंने भी इसे ऑनलाइन ही देखा था और जब मेरी नज़र पड़ी इस पे तो मैंने सोचा वाई नॉट रीड इट। तो एक्चुअली अगर मैं आपको थोड़ी बैक स्टोरी दूँ तो इससे पहले मैं एक रीडिंग स्लम में था और मेरे से वो बुक पढ़ी नहीं जा रही थी। मतलब मैंने 300 पेजेस तक ख़त्म कर दिया था बट स्टिल वो बुक मेरे से पढ़ी नहीं जा रही थी। तो मैंने इसको पिक किया क्योंकि ये मेरे पास सबसे कम पेजेस वाली किताब थी जो आई फेल्ट कि मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। तो मैंने इसे पिक किया और मैंने इसे ख़त्म भी कर दिया। अगर हम इस बुक का ओवरव्यू की बात करें, प्रीमिस का, तो इसका प्रीमिस ये है कि एक राइटर है जून जून उसने उसकी एक राइवल फ्रेंड का डेथ हो जाता है और उसके डेथ के टाइम उसने उसकी एक न्यू पब्लिश होने वाली बुक जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, उसने उसका स्क्रिप्ट चुरा लिया और उसने उस बुक के बारे में उस बुक को पब्लिश कर दिया खुद के नाम से। तो ये बुक उसी के बारे में है कि उसके पब्लिश करने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या चीज़ों ने उसके एक्शंस को फॉलो किया और कैसे कैसे उसकी लाइफ चेंज हो गई इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद। तो अगर आप सोचो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो क्या क्या गलत जा सकता है। आई गेस आप जो सोच सकते हो वो चीज़ होती है क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ मेटा मेटा बुक है जो कि एक राइटिंग, पब्लिशिंग और बुक्स वाली इंडस्ट्रीज़ के बारे में एक इंसाइट देती है कि कैसे एक्चुअली एक बुक को पब्लिश किया जाता है और व्हाट पब्लिशर्स डू टू मेक अ बुक सेल मोर। तो इस बुक में वो सारे चीज़ें हैं जो एक पब्लिशिंग इंडस्ट्री करती है। मुझे पता नहीं कि कितना एक्यूरेट है बट मैंने जहाँ तक सुना है कि ये बुक काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें इसमें जो फेमस राइटर है अथीना, जून की फ्रेंड, वो एक एशियन राइटर है और इसमें बोला गया है कि इंडस्ट्री सिर्फ एक माइनॉरिटी ग्रुप को अभी प्रमोट करने के लिए बुक्स पब्लिश कर रही है क्योंकि उनकी बुक्स प्रॉफिटेबल होती है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ क्योंकि आजकल जो भी हम मेन स्ट्रीम बुक्स देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस वे में डायरेक्टेड है कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करता है या फिर एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी को बिलोंग करता है। तो वैसे जैसे जैसे अगर मैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करूँ जो मुझे इस बुक में बहुत पसंद है, मैंने इधर नोट करके रखा हुआ है। तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है अथीना का कैरेक्टर। क्योंकि हमें कभी भी अथीना से प्रॉपर कैरेक्टर हमारा हम मिले नहीं उससे। हम मिले फर्स्ट टाइम और उसके कुछ टाइम बाद ही उसका डेथ हो जाता है, जो कि मुझे लगा कि हम इस कैरेक्टर के बारे में कम जानते हैं। मे बी हम जानेंगे सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के बारे थ्रू, तो वही होता है। लेकिन लेकिन मुझे सबसे फैसिनेटिंग बात यह लगती है क्योंकि हमने इस कैरेक्टर के बारे में जाना जून के थ्रू और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के थ्रू जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट स्टिल अथीना के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो सारी जून हमें प्रोवाइड करती है, जो कि जून के पर्सपेक्टिव से था। और क्योंकि जून का कैरेक्टर एक जेलस कैरेक्टर था जो कि अथीना से बहुत ज़्यादा जेलस था, तो उसने जो भी हमको अथीना के बारे में बताया वो सारी चीज़ें जून के इमोशंस के थ्रू आ रही थी। मे बी क्यों क्या पता, क्योंकि हमें बुक में बोला जाता है कि अथीना एक सॉर्ट ऑफ ऐसी कैरेक्टर है जिसने दूसरे लोगों की कहानियाँ चुराई है खुद और उसने पब्लिश किया और उससे वो फेमस हुई है। ऐसा हमें जून कहती है कि उसने कॉलेज की स्टोरी को पब्लिश किया था और दोनों इस बातों को जानते थे कि इसने इसका कॉपी किया है बट कोई कहता नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अथीना मे बी इज़ अ गुड राइटर और उसने खुद अपने से किया होगा, बट क्योंकि हमें उसके बारे में जून के थ्रू बताया जाता है तो वी एज अ रीडर हम भी कहीं ना कहीं उसे एक हेटफुल वे में देखना शुरू कर देते कि ये भी सेम सेम ही है। बट स्टिल आई फील कि अथीना जैसा हमें जून के थ्रू बताया जा रहा है वैसी है नहीं। वो
हमें कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। मे बी अगर हमें पढ़ने का मौका मिलता कि अथीना कैसी कैरेक्टर थी, मे बी तब हमारा ओपिनियन एक खुद का हम बना सकते। और मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी, अथीना और जून की डायनामिक्स। तो अथीना जैसा स्टार्टिंग के चैप्टर्स में उसका डेथ हो जाता है, तो अथीना का जो कैरेक्टर था उस टाइम हमको बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, पैसे उड़ाना उसको पसंद है। और उसी टाइम हमें जून का और अथीना का डायनामिक्स देखने मिलता है। और फिर आगे के चैप्टर्स में जब उनका घोस्ट वाला इंटरेक्शन होता है तो जून पैरानॉइड हो जाती है, फिर उसके कॉलेज की स्टोरीज वो बताते हैं। तो मुझे उनका कैरेक्टर्स बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं दोनों एक जैसे हैं। अथीना इतनी पब्लिशिंग करके भी सॉर्ट ऑफ लोनली टाइप है, उसके भी कोई मतलब उतने फ्रेंड्स हैं नहीं। मुझे उस टाइप का वाइब है कि दोनों एक जैसे हैं, बट एक रिच है और एक पुअर है, और एक सक्सेसफुल राइटर और एक अनसक्सेसफुल राइटर है। बस दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, नहीं तो दोनों लगभग सेम कैरेक्टर है। ठीक है। मुझे एक और नेक्स्ट चीज़ जो मुझे फैसिनेटिंग लगी वो था जून जब अथीना की स्क्रिप्ट को लेके खुद का बुक पब्लिश कर रही होती है, तो उसमें एक चैप्टर आता है जिसमें सी इज़ ट्राइंग टू कन्विंस अस कि ये बुक उसका है। वो कहती है कि मैंने बस उसका फ्रेमवर्क लेके मैंने बाकी स्टोरी लिखी। वो अथीना का जो स्टोरी था वो एग्जिस्टिंग, वो उसमें कोई मीनिंग नहीं था, उसने उसमें मीनिंग दिया, उसने उसको वर्ड्स दिए, उसने उसको पब्लिश किया, नहीं तो वो वैसा ही रह जाता। विच आई डोंट बिलीव, क्योंकि अथीना ने लगभग वो उस बुक को लिख दिया था। और जून हम आगे की स्टोरी में जानते भी कि जून खुद से कोई स्टोरी नहीं लिख सकती। तो इसलिए आई पर्सनली बिलीव कि वो स्टोरी हमेशा से अथीना की थी। अगर जून कहती भी है कि मैंने उसको शेप दिया है, स्टिल वो मैं उसे जून की राइटिंग काउंट नहीं करूँगा, जो कि ऑब्वियसली कोई काउंट नहीं करेगा। बट स्टिल ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब जून कन्विंस कर रही थी हमें कि ये मेरी राइटिंग, और कुछ एक्सटेंड तक मैं कन्विंस हो भी रहा था। तो इस स्टोरी में जो पहला बुक पब्लिश होने के बाद जो रिपरकशंस होते हैं उस बुक के पब्लिश होने के बाद, जो इंडस्ट्रीज़, न्यूज़ आर्टिकल्स, इंटरनेट जो चीज़ों को स्पेकुलेट कर रहा होता है कि मे बी ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, वो सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं रियल लाइफ की याद दिला रही थी। मैं एक्चुअली बुक इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा ऐसे नहीं घुसा हूँ कि मुझे नहीं पता कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री काम कैसे करती है। बट स्टिल मैंने ये एक्सपीरियंसेस मैंने आसपास इंटरनेट पे एक्सपीरियंस किया है, लोगों को देखा है मैंने, जब वो किसी को विदाउट एनी रीजंस अकाउंटेबल ठहराने लग जाते हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो ये मॉरल पुलिस जिसे कहते हैं आज के टाइम पे, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे इसमें एक और कैरेक्टर जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो था उसकी पब्लिशर का कैरेक्टर। आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट जो पब्लिशर थी उसने पब्लिश किया बुक, और एंड में जब बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगने लग गए जून के ऊपर, तब जब वो चीज़ें पता चलती है ना कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री बस पब्लिश करने के लिए उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बुक का ओरिजिनल ऑथर कौन है। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि एक्चुअली कि ये रियलिटी है, मतलब सब ऐसा ही कर रहे हैं, पैसे के पीछे सब भाग रहे हैं, उसमें क्रिएटिव मेन राइटर का कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। और अगर मैं इस बुक के बारे में और कुछ बोलूँ जो कि मुझे नहीं, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली कि मैं क्या बोलूँ, जो कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आई गेस। हाँ, तो अगर इस बुक की एंडिंग के बारे में बात करें तो एंडिंग मुझे थोड़ी सी एंडिंग मुझे थोड़ी सी अंडरवेलमिंग लगी, क्योंकि मैं कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। जो लास्ट में उसकी क्या नाम था उसका नाम, आई कीप फॉरगेटिंग, लेट मी चेक। ओके, कैंडिस का कैरेक्टर, मुझे ऐसा लगा कि राइटर ने प्लान अगर किया था पहले से कि कैंडिस इज़ दी एंडिंग में कैंडिस का ये सीन होने वाला था, तो उसको कैंडिस को और थोड़ा सा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था, जो कि मुझे लगा कम था। क्योंकि कैंडिस बस स्टार्टिंग में बस वो एक
उसका गुड रेट्स वाला कमेंट और उसका उस बुक को लेके एक बार रीचेक करना रीडर्स के थ्रू, तो वो मुझे बहुत कम लगा। अगर उसको एंडिंग, मतलब ऐसा होता है ना कि एक कैरेक्टर जिसको आप बहुत कम जानते हो और वो एंडिंग में आके एक मेन एंटागनिस्ट सॉर्ट ऑफ बनता है, वो मुझे थोड़ा सा कमी लगी उसकी, क्योंकि उस कैरेक्टर को थोड़ा और फ्लरिश होने देना चाहिए था, उसका मे बी सम कनेक्शन और वो, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अंडर डेवलप कैरेक्टर था, जो कि हो सकता था अगर उसको एक या दो चैप्टर, एक चैप्टर भी अगर बीच में मिलता उसके थ्रू, एक अच्छा इंटरेक्शन या फिर थोड़ा सा और कि क्यों वो दुश्मनी और बढ़ रही है उनके बीच में, तो अच्छा होता। बस इतना ही था इस बुक के बारे में, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फिर। बाय।